हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए पेपर रिव्यू लेके आया हूं, जहां पर बच्चों आज आप लोगों का मैथ्स फर्स्ट का पेपर हुआ है और जहां पर मैंने आप लोगों के अंदर कुछ कमियां पाई हैं। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोगों का पेपर शायद अच्छा ना हुआ हो, ठीक है, क्योंकि पेपर आपके हिसाब से थोड़ा टफ था। AKTU ने भी थोड़ा सा टफ बनाया था, परंतु यदि आप लोगों ने मेरे सारे लेक्चर देखे होंगे उसमें से बच्चों आप लोगों का 52% 52 मार्क्स का 52 नंबर का पेपर उन सारे लेक्चर में से आप लोगों के आए हैं। ठीक है, यदि आप लोगों ने सारे लेक्चर मैराथन वैसे लेक्चर आपने देखे होंगे तो बच्चों उसमें से 52 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में यहाँ पर मिले हैं। और कुछ कमियां भी मुझे देखने को मिली है कि बच्चे कर क्या रहे थे कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मैथ फर्स्ट सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, बीटेक में सबसे ज्यादा फेल बच्चे इसीलिए होते हैं क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 12th क्लास के बेस पर था। मैट्रिक्स को सोल्व करना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो सिंपल बच्चों आप लोगों को इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी थी, तो यानी इक्वेशन क्या बन रही थी, 3x माइनस y इक्वल्स टू 4 बन रही थी और एक बन रही थी 2x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस के 3। कैलकुलेटर से आप लोगों को सोल्व करना था बच्चों से, ये कैलकुलेशन भी वहां पे कैलकुलेटर से सोल्व नहीं हो पा रही। देखो सबसे बड़ी कमी। दूसरा न्यूमेरिकल बच्चों आप लोगों से रैंक की बात की जा रही है, रैंक। तो ये सिंपल था, रैंक आपको निकालनी थी, आई होप आप लोगों ने निकाल ली होगी। तीसरा न्यूमेरिकल था y बराबर x की क्यूब log x से आपको 4 टाइम डेरिवेटिव करके क्या दिखाना था, 6/x दिखाना था। ये भी सिंपल न्यूमेरिकल था, आप लोगों ने कर लिया। अगला जो न्यूमेरिकल है बच्चे आप लोगों के पास, आप लोगों को क्या निकालनी थी, पावर निकालनी थी, डिग्री की, फंक्शन की पावर निकालनी थी, कितनी डिग्री थी। तो आप लोगों के पास क्या था, u बराबर √x प्लस √y की पावर 5। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें से क्या करना था, √x कॉमन लेना था, तो 1 प्लस √y अपॉन √x और पूरे की पावर 5 ये बन गया। तो बच्चों इसको आप अलग अलग कर लो, √x की पावर 5 और 1 प्लस √y अपॉन x की पावर 5। तो इसकी जो डिग्री आ रही है बच्चों 5/2 आ रही है। बच्चे पता नहीं क्या क्या वहां पे लिख रहे थे। ठीक है, अगला था आप लोगों के पास E जो जैकोबियन से था। तो बच्चों आप लोगों को पे जैकोबियन भी यहाँ पे सोल्व नहीं हो पा रहा। बच्चे इसमें क्या कर रहे थे, मैंने देखा पेपर में, पेपर के अंदर, ठीक है, पेपर के अंदर मैंने देखा कि जैकोबियन को बच्चे डेल r डेल थीटा अपॉन डेल x डेल y लिखा था और इसको आप डेल r डेल x डेल r डेल y इस तरीके से सोल्व कर रहे हैं। ये बच्चों तरीका गलत था। यहां पर आप लोगों को चेन रूल लगाना था। क्या लगाना था, चेन रूल। यानी बच्चों आप लोगों के पास x की वैल्यू क्या गिवन थी, r cos थीटा, y की वैल्यू गिवन थी r sin थीटा। तो बच्चों आप लोगों को क्या लिखना था, यहाँ पे डेल x डेल y डेल r डेल थीटा और डेल x डेल r डेल x डेल थीटा, ये लिखकर आप लोगों को चेन रूल यहां पर लगाना था। j j डैश इक्वल्स टू 1, ये चीज आप लोगों को करनी थी। बच्चों पर ये भी नहीं हो पा रहा था। जिस क्लास में मैं था उस क्लास में बच्चों 72 बच्चे थे, 72 स्टूडेंट्स थे। 72 में से जहां पर मैंने कॉपी चेक करी बच्चों के लिखने की तरीके की, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे ही मुझे पास होते हुए दिखाई दिए, वरना देख लो कितने बच्चे आप लोगों के फेल हो रहे हैं मैथ फर्स्ट में। अगला आप लोगों का गामा बीटा का फंक्शन था। ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों का सबसे सिंपल न्यूमेरिकल था, 2 नंबर का। इसमें आप लोगों को क्या दिखाना था, कर्ल और ग्रेडियंट फंक्शन किसके बराबर दिखाना था, 0 के बराबर दिखाना था। और इसी न्यूमेरिकल के लिए 3 से 4 बच्चे ऐसे मिले जो पर्ची लेके आए, चीटिंग लेके आए और किसी न्यूमेरिकल में पकड़े गए और यूएफएम आप लोगों की वहां पर क्या हो गई, लग गई। सिर्फ 2 नंबर के लिए आपने अपने पेपर की यूएफएम लगा ली।
आप कह रहे हो सर झूठ बोल रहे हैं, मैं भी आप लोगों को पर्ची भी दिखाऊंगा कि बच्चे ने पर्ची में क्या लिख रखा था, मैंने फोटो ले ली थी उस चीज की। अगला न्यूमेरिकल था बच्चों आप लोगों का म्यू और लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों को मैंने अच्छे से 3 से 4 न्यूमेरिकल कराए थे, वहीं से ये न्यूमेरिकल आप लोगों का आया है। बच्चों से लैम्डा और म्यू की वैल्यू भी सॉल्व नहीं हो पाई, पता नहीं क्या वो कर रहे हैं, कहां से वो पढ़ रहे हैं। अगला न्यूमेरिकल था आप लोगों का एन टाइम डेरिवेटिव। एन टाइम डेरिवेटिव करना था, तो न्यूमेरिकल है 2x माइनस 1 और 2x + 3। कुछ बच्चे कुछ लड़कियां मैंने देखी वो इसमें आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 पेज भर दिए, 4 पेज। भैया 4 पेज नहीं भरने थे, सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपल डेरिवेशन है, इससे आसान पेपर नहीं हो सकता। आप लोगों को क्या करना था, 2x माइनस 1 और 2x + 3 को a अपॉन 2x माइनस 1 प्लस b अपॉन 2x + 3 के रूप में पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगों को करके a और b की वैल्यू निकालनी थी, और फिर ax प्लस b की पावर -1 का एन टाइम डेरिवेटिव फॉर्मूला आप लोगों को लगाना था। ये फॉर्मूला भी हम लोगों से पेपर में नहीं लग पा रहा था, इतनी बुरी स्थिति थी हम लोगों की, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। अगला ट्रेलर सीरीज। ट्रेलर सीरीज में बच्चों ने क्या करा, आपसे पूछा गया 3 डिग्री तक, बच्चों ने एक पेज पूरा का पूरा, एक अगला एक पिछला, आगे पीछे के पेज डिफरेंशिएशन करने में ही लगा दिए, पूरा डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन बार बार कर रहा हो, कभी ट्रिपल कभी 4 बार, कुछ नहीं पता। चेंज इन इंटीग्रल, ये आप लोगों को सिंपल इंटीग्रल था जिसको वेरिएबल में चेंज करना था। फिर अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस, ये चीज आप लोगों को निकालनी थी, डाइवर्जेंस फॉर्मूला लगना था इसमें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आगे आप लोगों से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आप लोगों से पूछे गए थे, और ये वाला जो डेरिवेशन है, ये वाला जो न्यूमेरिकल है, मैंने वीडियो लेक्चर में पार्ट 7 के अंदर पहला ही क्वेश्चन सेम करा रखा है। थोड़ी बहुत तो देखो डिजिट चेंज आती है, पर सेम ही न्यूमेरिकल है, सेम ही तरीके से आप लोगों को करना था। लेक्चर नंबर 7 के अंदर जो आप लोगों के पास डाला गया था, ये जो न्यूमेरिकल है बच्चों आप लोगों का यूलर्स के ऊपर, यूलर्स फॉर्मूले के ऊपर था, ठीक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, यूलर्स फॉर्मूला आप लोगों को लगाना था, फर्स्ट डिडक्शन मेथड से आप लोगों को इसको करना था, ठीक है, या सिंपल भी आप लोग कर सकते थे। ट्रेस द कर्व, सिंपल कर्व आप लोगों से बच्चे इसमें आपस में क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ये कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। 72 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे थे जो सही कर पा रहे थे, परंतु उन पे भी नहीं हो पाया। परंतु जो बचे हुए बच्चे थे उन ये सारे ये नहीं पता कि उन्हें करना क्या था क्या नहीं करना। अगले में आप लोगों से क्या पूछा गया है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा था, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को लगा के पहले इक्वेशन बनानी थी, फिर कोण के बिहाफ पे आप लोगों को वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल था बच्चों आप लोगों से थोड़ा टफ न्यूमेरिकल था आप लोगों के लिए, ये भी टफ न्यूमेरिकल था, मुझे पता है नहीं हो पाया होगा किसी से भी, परंतु ये वाला न्यूमेरिकल तो बच्चों इजी था। ग्रीन थ्योरम आप लोगों को लगानी थी। तो बच्चों आप लोगों को मैंने उस दिन भी बताया था, गलतियां आप लोगों की सिखाई थी कि गलतियों में आप लोग ये कर रहे हैं बस डबल इंटीग्रल, जबकि बच्चे यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर dx dy भी लगाता है, कुछ बच्चों ने ये लगाया ही नहीं, dx dy लगाया ही नहीं, ठीक है, और प्लस यहाँ पर माइनस की जगह कुछ बच्चों ने क्या लगा दिया, आप लोगों का प्लस लगा दिया, जबकि ये चीज नहीं करनी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रीन थ्योरम के अंदर एक m होगा, एक n होगा, या एक फाई आप लोग ले लेंगे, या एक साइन सिंबल आप लोग यहाँ पर ले लेंगे। बच्चों ने यहाँ पर प्लस देखते ही प्लस देख का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। आगे आप लोगों के पास गॉस थ्योरम का फॉर्मूला सिंपल दे रखा था, फंक्शन दे रखा था, सारी वैल्यू दे रखी थी, लिमिट दे रखी थी, आप लोगों को इससे लिमिट निकालनी थी, वैल्यू रखनी थी। तो इतना थोड़ा सा पेपर में मानता हूँ आप लोगों के लिए टफ है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोगों के पास जो कमी होती है वो किस चीज की होती है, प्रैक्टिस की कमी होती है। और मैथ्स
चाहे आप लोगों के पास फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ मैथ, चारों की चारों मैथ्स आप लोगों से प्रैक्टिस मांगती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और ये वाली मैथ्स ऐसी मैथ्स है, अगर बैक लग जाती है तो बच्चों बहुत मुश्किल से ही निकल पाती है। मैंने आपको करेक्शन भी बताया था कि कैसे करेक्शन आप लोग करेंगे, पूरा वीडियो आपके लिए डाला था, फिर भी बच्चे वही कर रहे हैं। पूरे पेपर पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिख दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाली बैठे हुए क्वेश्चन लिख दिए, क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर कर रहे हैं, वो भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, 31 पेज 28 पेज 29 पेज भर दिए। तो ऐसा नहीं करना था। अगर आप लोगों ने पढ़ा है मेरे लेक्चर से तो 52 नंबर का 52 नंबर के आपके टॉपिक यहाँ से क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। अब देखो चीटिंग आप लोगों के पास जो पकड़ी गई थी, जो मैंने खुद पकड़ी बच्चों से, वो ये थी 2 नंबर के लिए उसने यूएफएम लगवा लिया। ठीक है, 2 नंबर के लिए बच्चे ने अपनी यूएफएम लगा ली और कई सारी पर्चियां उनके पास अलग अलग बच्चों के पास मिली है, परंतु पेपर में कुछ नहीं आया, परंतु उनका क्या मिल गया, यूएफएम मिल गया। तो आगे से आप लोग ऐसा ना करें, मैथ्स का सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं आ रहा तो पर्ची ले जाओ, पर्ची ले जाके आप लोग सही भी कर रहे हैं, परंतु जब पकड़े गए तो फिर सारा क्या हो गया, फेल हो गया। तो मेन चीज क्या है बच्चों, आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा होगा।